नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था अध्याय 12 से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसकी जो एक प्रश्नावली है 12A, इसे मैंने सॉल्व करवा दिया था। और आज देखेंगे 12B का सवाल नंबर 1 देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 देखने से पहले हम कुछ साधारण बातें कर लें कि जैसे कि घड़ी तो सभी ने देखी होगी, वॉच, घड़ी में टाइम देखना, या इस प्रकार के जो सवाल हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। और जैसे कि एक घड़ी होती है, उसका जो सुई होती है उसका एक चक्कर जो होता है घड़ी का, जैसे मान लो ये कोई घड़ी बनी हुई है इस प्रकार की, इसका एक चक्कर सुई द्वारा एक चक्कर लगाया जाएगा तो वो चक्कर जो होगा 360 अंश का कोण पर ये कार्य करेगी। अब देखते हैं कि जो घड़ी है, पहला जो सवाल लिखा हुआ है वो घड़ी पर आधारित है। तो इस प्रकार की एक घड़ी है कोई, ये गोल घड़ी है, इधर 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये कोई घड़ी बनी हुई है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी घड़ी बन चुकी है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसके द्वारा ये जो सुई है, मान लो ये कोई एक सुई है, घंटे की सुई मान लें या मिनट की सुई मान लें, ये 12 से चल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 12 पर ही दोबारा लौट करके आ जाएगी। तो सुई द्वारा लगाया गया चक्कर को ही 360 अंश का कोण निर्माण होता है, यानी 360 अंश पर ये जो सुई है वो घूम चुकी होगी जब दोबारा 12 पे वापस आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो पहला सवाल है वो इस पर आधारित है। तो अब मैं इस सवाल को शुरू कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी तक दीपावली का माहौल था, खुशियाँ भरा आनंद ले रहे थे बच्चे सभी, तो अब दोबारा से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, दोबारा से लौट आइए अपने पढ़ाई पर और एकदम डीपली पढ़ाई करें। और जैसे कि बोर्ड परीक्षा आने वाली है तो एक एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और समझना है आप लोगों को। और कॉपी पेन लेके बैठें। चलिए देखते हैं, सवाल नंबर पहला देखेंगे। सवाल नंबर पहला देखेंगे, आप लोग डॉक्टर मनु वर्री की बुक है उसे खोल कर रखें। पहला सवाल लिखा हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। कोई घड़ी है उसकी जो मिनट की सुई है 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 अब इधर देखेंगे, सभी बच्चे इधर देखेंगे प्यार से। ये घंटे की सुई है और ये मान लो ये मिनट की सुई है जो कि 12 पर है। ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। अभी इसमें कितने बज रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है वह 3 बज रहे हैं, लेकिन इसमें जो बताया गया है 3:10, तो 3:10 कुछ इस प्रकार से बजेंगे। ये 3:10 हो गए हैं। 3:10 से 3:20, तो घड़ी की सुई जो है मिनट वाली वह 4 पर आ जाएगी इस प्रकार की। 3:10 से 3:20 तक जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये जो इतना एरिया ये कवर कर रहा है, ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे
360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, थीटा बटे 360। थीटा का मतलब ये है कि ये जो त्रिज्यखंड की बात हो रही है इसमें कोई ना कोई कोण आया होगा, थीटा का मान रखा गया होगा। ये जो एक सुई ये है यहाँ से यहाँ तक और एक सुई यहाँ से यहाँ तक है, इनके बीच में जो ये गैप है ये कितने अंश पर गैप है, तो और कितने में से, यानी 360 में से कितने अंश की बात हो रही है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। इसमें बताया गया है कि घड़ी की सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। घड़ी की सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो जितनी सुई की लंबाई होगी उसे ही त्रिज्या मानेंगे। मान लो यहां से घड़ी की सुई की लंबाई यहां तक थी, तो यही तो त्रिज्या का काम कर रही है। घड़ी की सुई बराबर त्रिज्या लिख सकते हैं, यानी त्रिज्या हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब ये जो सूत्र है इसे सॉल्व करेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जगह पर कोई ना कोई संख्या आएगी, पाई का मान हम 22/7 लगा देंगे। आर स्क्वायर, आर का मतलब है 7, तो 7 गुणे 7। लेकिन थीटा कहाँ से आएगा, तो थीटा देखेंगे, थीटा का मतलब है 3:10 की बात हो रही है, 3:10 यहाँ और 3:20, यानी टोटल कितने मिनट की बात हो रही है, टोटल हो रही है 10 मिनट की बात। 10 मिनट, 10 मिनट बराबर 10/60 गुणे और कितने में से, यानी 360 में से। तो 10 से भाग करेंगे 6 बार और 6 × 36, यानी जो थीटा का मान है वह आ जाएगा 60 अंश का। थीटा का मान निकालेंगे तो 60 अंश का मान आ जाएगा ये। अब सॉल्व कर दो, इधर लगा दो। छह बार जाएगा, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी, यानी ये आधे 3 और ये 11, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे कह लें 3 का भाग दे दें, 3 दूनी 6, 1 बची, 3 पंचे 15, 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह से सवाल है, कोई एक घड़ी है जो मिनट की सुई की लंबाई बता रहा है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 5 मिनट का जो क्षेत्रफल है वह ज्ञात करना है। जैसे कि अभी निकाला था 10 मिनट का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे 5 मिनट का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 2, 5 मिनट का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। पाई का मतलब 22/7, आर यानी घड़ी की सुई की लंबाई है, घड़ी की
सुई बराबर त्रिज्या मानेंगे, जबकि त्रिज्या लिखी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान रख देंगे 14 गुणे थीटा, यानी थीटा निकालेंगे अभी बटे 360। थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर 5 मिनट की बात हो रही है, 5/60 गुणे 360, 6 पंचे 30, यानी जो थीटा का मान है वह आ जाएगा 30 अंश का। इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ रख देंगे 60, 6 × 36, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, यानी 22 गुणे 14/3, 14 दूनी 28, 28 और 2 30/3, 3 का भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें, सवाल नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सॉरी मित्रों, यहाँ थीटा का जो मान आया था वह 30 अंश आया था, यहाँ 60 अंश लिख दिया है, ये गलत हो गया। आप लोग चेक कर लें दोबारा से। पाई का मान 22/7, आर 14, 14 गुणे 14 थीटा 30/360, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 30/360, 0 से 0 खत्म, 12 तिया 36, 2 छंग 12, 3 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15/3, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। अब आंसर सही है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। कोई एक वृत्ताकार पहिया है जो कि लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पहिए का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहिए का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 3, वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि वृत्ताकार पहिए का चक्कर, वृत्ताकार पहिए का एक चक्कर बराबर वृत्ताकार पहिए की परिधि, परिधि का मतलब होता है 2πr। एक चक्कर 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, मान लगा दो 2πr का 2 गुणे 22/7, आर का मान निकालेंगे 5.5, पक्षांतर कर दो 7 का, 5.5 गुणे में 7 हो जाएंगे, क्योंकि इधर ये भाग में है, ये दोनों गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। आर बराबर, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आएंगे, 22 गुणे 5 से काट दो, 11 12 में 5 दूनी
10 इस प्रकार से 5 से 11 बार में 5 दूनी 10, ये 77, 2 दूनी 4 गुणे 22, 11 7 बार में, 11 से 2 बार में, R बराबर 7/8 सेंटीमीटर। ये R का मान आ जाएगा इस प्रकार से। अब पहिए का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहिए का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर से, पाई का मतलब 22/7, पाई का मान 22/7 रखेंगे। R जो अभी निकालिए 7/8, 7/8 लिख देंगे। स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 में भाग जाएगा 1 बार, 7 दूनी 14 या 22 गुणे 7/8 गुणे 8। 2 से भाग कर दो 11 बार में, 2 से भाग कर दो 4 बार में, 11 का 7 में गुणा कर दो 77, 8 चुको 32। 32 का भाग कर सकते हैं। 32 दिया, ये हो जाएंगे 32 दूनी 64, 2 बार जाएगा, 2 सही 64, 6 13/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। जिसका कोण 60 अंश है। तो त्रिज्या लिखी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान दिया है, यानी कोण दिया है, लिख सकते हैं कोण बराबर 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई R स्क्वायर θ/360 पाई R स्क्वायर। थीटा का मान सवाल में बताया गया है। थीटा का मान बताया गया है 60 अंश बटे 360। पाई का मान रख दो 22/7 R स्क्वायर। R का मतलब है 6 सेंटीमीटर। 6 गुणे 6 गुणा भाग कर दो, 60 से भाग करेंगे 360 में, ये 6 बार जाएगा। 22/7 गुणे 6 गुणे 6, 6 से 6 में भाग चला जाएगा 1 बार, यानी 6 से 6 खत्म हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 12 और 1 13/7। चाहो तो यहाँ भी आंसर हो सकता है, लेकिन 7 का कर दो भाग, 7 एकम 7, 6 बचे 62, 7 7 8 56, 4। इतना भी आंसर हो सकता है। गुणा भाग अपने हिसाब से कर सकते हो, कैसे भी गुणा भाग कर दो।
तो मित्रों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस सवाल में जो थीटा का मान था वो दिया था 60 अंश, त्रिज्या भी बताई गई थी 6 सेंटीमीटर। तो आपको केवल सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, नोट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक करते हुए चलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। जिस भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें पहले। जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसे अपना सवाल बता सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखेंगे। पाँच लिखा हुआ है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त का जो वृत्तीय खंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है, जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। इस प्रकार का एक वृत्त बनाएंगे। आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या यहां से यहां तक होगी। जितना अभी तक बनाया है ये तो त्रिज्य खंड बना हुआ है। अब इसमें पूछा गया है वृत्त का वृत्तीय खंड, यानी अगर इसको यहां से जोड़ दें तो ये जो क्षेत्रफल बचा है इसका इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसी को कहते हैं वृत्त का वृत्तीय खंड। तो क्या करेंगे, इन्हें कोई नाम दे दो। इन्हें कोई नाम दे दो, यहाँ ओ ए बी, और जो यहाँ कोण बना हुआ है ये 120 अंश का बना हुआ है। तो क्या करेंगे, थीटा का जो मान है वह है 120 अंश, त्रिज्या जो है त्रिज्या बराबर आर लिखी हुई है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये, उसमें से अगर ये जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ओ ए बी इतना घटा दें तो ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आर स्क्वायर गुणे साइन थीटा, थीटा बटे 360। थीटा का मान दिया हुआ है 120 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, क्योंकि आर का मान दिया नहीं है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा जगह पर साइन 120 अंश लेंगे। 0 से 0 खत्म,
12 एकन 12, 12 तिया 36, या एक काम करो r कॉमन कर लो, r स्क्वायर, तो 1/3। पाई को सॉल्व नहीं करो क्योंकि सॉल्व किया नहीं जा रहा है। 1/3 पाई माइनस 1/2, r स्क्वायर तो बाहर चला गया। साइन 120 का मान होता है √3/2 r स्क्वायर, यानी 12 से भाग किया 12 में एक बार और 12 से भाग किया 36 में 3 बार, तो 1/3। पाई को सॉल्व नहीं किया जा रहा है तो पाई रख दिया, माइनस 1/2 साइन 120 का मान √3/2, r स्क्वायर को कॉमन कर लिया। इन्हें सॉल्व कर दो, 1/3 पाई माइनस √3 का 1 में गुणा होगा ये आ जाएगा √3, और 2 का 2 में गुणा होगा ये आ जाएगा 4। इन्हें सॉल्व कर दो, r स्क्वायर पाई का गुणा कर दो 1 में तो ये हो जाएगा π/3 माइनस √3/4 r स्क्वायर। 3 का और 4 का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, और 3 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा और 4 का पाई में गुणा हो जाएगा 4 पाई, माइनस 4 से भाग करेंगे 3 बार और 3 का गुणा हो जाएगा 3√3। चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन क्या करेंगे 1/12 इन्होंने बाहर निकाला है, आंसर छोड़ा गया है। 1/12 गुणे r स्क्वायर, तो 1/12 बाहर गया तो बटे में कोई संख्या नहीं बची कोष्टक के अंदर, 4 पाई माइनस 3√3, r स्क्वायर का 1 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे 12, 4 पाई माइनस 3√3, यहाँ आंसर हो जाएगा। इतना ही उसमें आंसर दिया है, आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं। कोई वृत्त है, उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो r त्रिज्या है, थीटा का मान 120 अंश है। तो इस प्रकार का चित्र बनाएंगे, r त्रिज्या, इस प्रकार से a और b को जोड़ देंगे, थीटा का मान 120 अंश। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो पूरा वृत्तखंड बना हुआ है ये, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल OAB इतना पूरा, इसका क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल AOB, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो यह आधार का मतलब ये है कि r को ही लेंगे और लंब भी r लेंगे, इसलिए r स्क्वायर कर दिया, और साइन थीटा, तो थीटा जगह पर 20 अंश, तो 120 अंश का मान होता है √3/2। इस प्रकार से गुणा भाग कर लिया और ये आंसर आ गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उन्हें भी कुछ समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं।